रात के लगभग 11:45 बज रहे थे और मैं अपनी बाइक पर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। मौसम अजीब था, न हवा चल रही थी न कोई आवाज़, सिर्फ मेरी बाइक का इंजन और कभी-कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। मैं पहले से ही थोड़ा लेट हो चुका था और शॉर्टकट लेने का फैसला शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। जैसे ही मैं जंगल के पास वाले हिस्से पर पहुंचा, तभी पीछे से हल्की सी पायल की आवाज़ आई। छन छन छन। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल पूरे चेहरे पर और पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। भैया, मुझे लिफ्ट दे दोगे? मैंने तुरंत मना करने का सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, बैठ जाओ। जैसे ही वो मेरी बाइक के पीछे बैठी, एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो मेरी गर्दन पर। मैंने इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था। फिर मुझे महसूस हुआ कि वो लड़की मेरे बहुत करीब आ रही है, बहुत ज़्यादा करीब। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की सी हंसी। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने रियर मिरर में देखने की हिम्मत की और जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी सफ़ेद और मुंह से काला सा पदार्थ बह रहा था। मैंने तुरंत नज़र हटा ली। बस थोड़ा आगे रोक देना, उसने धीरे से कहा। मैंने बिना कुछ बोले स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अजीब बात, स्पीड 60, 80, 100। फिर भी लग रहा था जैसे बाइक वहीं की वहीं है, जैसे रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। तभी अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और वो लड़की अब भी मेरे पीछे बैठी थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे मेरा शरीर जम गया हो। तभी उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा, और धीरे से बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरी सांस रुक गई। मैं वही हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैंने कब किसी को छोड़ा था? फिर एक फ्लैश, 2 साल पहले का, वही सड़क, वही रात, एक हादसा। एक लड़की अचानक सड़क के बीच आ गई थी और मेरी बाइकों से टकरा गई थी। मैं गिर गया था, लेकिन मैं उठकर भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था। मेरी सांस तैस हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने धीरे से कहा। तभी उसने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाया और फुसफुसाया, मैं वही हूँ। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। फिर उसने कहा, आज तुम भी यहीं रुकोगे। और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरी गर्दन को कस रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा और आखिरी जो मैंने सुना वो थी उसकी हंसी, एक डरावनी, टूटती हुई हंसी।